सेट नंबर 13 सोल्यूशन कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमिलित करें। तो इसका धौलावीरा, लूनी नदी, रोपण, सतलज, रंगपुर, मादर और कालीबंगन, घग्गर नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस काल में परिवार मातृसत्तात्मक था। तो वैदिक काल में ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। इंद्र आर्यों के प्रमुख देवता थे। इस काल में तांबे या कांसे का अर्थ है अश शब्द का प्रयोग होता था। इस काल में रोमन साम्राज्य की तरफ पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रचलन था। दशराग युद्ध 10 राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा हुआ था। यह युद्ध पुष्करणी या रावी नदी के तट पर हुआ था। इसमें राजा सुदास की विजयी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध चालुक्यों के नरेश पुलकेशिन द्वितीय से है। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित किया था, जबकि पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त कर उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में विशिष्ट का अर्थ निम्नलिखित में से किससे था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेगार। गुप्त काल में मध्य और पश्चिम भाग में ग्रामवासियों के से सरकारी सेना और अधिकारियों द्वारा सेवा के लिए बेगार कार्य के बदले मूल्य की आपूर्ति न करना भी करवाया जाता था, जो विशिष्ट कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन राजस्व के संस्थापक कौन थे। वर्धन राजस्व के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो थे वर्धन वंश का संस्थापक थे। इस वंश की राजधानी थानेश्वर में थी। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। राजवंश अपने अंतिम शासक हर्षवर्धन के अधीन अपने चरम पर पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्ग ने क्षेत्रीय के रूप में अपने पुनर्जन्म को प्रदर्शित करने के लिए नए शासकों द्वारा हिरण्य गर्भ अनुष्ठान किया गया था। हिरण्य गर्भ शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वर्ण गर्भ। दंती दुर्ग मानखेट में राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंधार शैली। बुद्ध की प्रतिमा गंधार शैली से प्राप्त हुई है। बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण गंधार कला शैली के अंतर्गत हुआ है। इस गंधार कला शैली को हिंदू यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। गंधार शैली को हिंदू यूनानी कला शैली के नाम से भी जानते हैं। गंधार कला शैली की विशेष वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी तथा रोमन थी। कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली का अधिक विकास हुआ है। भरौत तथा सांची में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गंधार कला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। उन्होंने सगुण भक्ति के माध्यम से भक्ति आंदोलन का प्रयास दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किया। करीब रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी 1451 से 1489 लोदी वंश का स्थापना तथा दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक था। बहलोल लोदी का दिल्ली सल्तनत में व्यक्तिगत रूप से सबसे लंबा कार्यकाल था। लोदी वंश में 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध राक्षसी तंगड़ी युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था। बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा ने एक संघ का निर्माण किया था, जिसका नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मराठों द्वारा। सर्वप्रथम मोंडी लिपि का प्रयोग मराठों द्वारा किया गया था। मराठों ने मोंडी लिपि का प्रयोग महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा मराठी को लिखने के लिए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना नवगठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन ने कई बदलाव किए। इसमें सेना को नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया। इस आयोग के सिफारिशों के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 किया गया था। सेना में लड़ाकू जातियों, सिख, पहाड़ी जातियाँ इत्यादि की नियुक्ति को बढ़ावा दिया गया था। 1857 के युद्ध के बाद पीली आयोग का गठन किया गया था, जिसमें सिख, पहाड़ी जातियाँ इत्यादि को नियुक्ति को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह बोगा की पूजा किस जनजाति आंदोलन से संबंधित है? सिंह बोगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह जो था उसी से मुंडा विद्रोह के नेतृत्व बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद का संदेश दिया। उन्होंने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया तथा समर्थकों के सिंह बोंगा, एक सर्वोच्च देवता की पूजा करने का आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? दिगंबर एवं विष्णु, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नील विद्रोह। नील विद्रोह, पावना विद्रोह ईश्वरचंद्र राय एवं शंभुपाल 1873 से 1876 तक किया था। मोपला विद्रोह अली मुसलियार 1921 ईस्वी में किया था। वारली विद्रोह गोदावरी रूलेकर 1945 ईस्वी में हुआ था। और नील विद्रोह विश्वास बंधु दिगंबर विष्णु 1859 से 60 ईस्वी तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवाओं को पुनः विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। विधवाओं से संबंधित पुनः विवाह आंदोलन का नेतृत्व ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया। इनके प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेलेंटाइन सिरोले। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वेलेंटाइन सिरोले द्वारा इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेशनाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1876। 1876 में कोलकाता में सुरेशनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा भारत संघ या इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया। इस संस्था द्वारा सिविल सेवाओं परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारिंद कुमार घोष। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक वारिंद कुमार घोष थे। वारिंद कुमार घोष और जतिंद्र
नाथ दास ने साथ मिलकर बंगाल में अनेक क्रांतिकारी समूहों को संगठित किया। उन्होंने अनुशीलन समिति के साथ काम किया एवं क्रांतिकारी आंदोलन को पूरे बंगाल में फैलाने का सक्रिय भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सांग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू है। उन्होंने प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन पहली बार हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता अधिवेशन 1896। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने बंगाल में दैव शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरे शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कोलकाता परिषद एवं उनके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 ईस्वी में। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर भारत लौटने के बाद गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्लाह का मुकदमा लड़ने के लिए बडरबन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी अधिवेशन 1926। कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1926 में किया गया था। साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल भी इन्हीं की देन है। इन्हीं दोनों कारकों ने राष्ट्रीय आंदोलन में मतभेद उत्पन्न किया, जिससे अंततः देश का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोजपुर। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दिया गया और चोरी छिपे इनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला में किया गया। तीनों शहीदों का स्मारक यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीना दास। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय जनवरी 1932 को गवर्नर स्टालिन जैक्सन पर गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्सना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष वितरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेब मिलर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्रीमती सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में 21 मई 1930 ईस्वी को धर्सना नामक गोदाम पर विद्रोह के लिए इकट्ठे हुए। इस घटना का उल्लेख करते हुए अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने लिखा है कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, लेकिन धर्सना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष
1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया, इसके अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रंगनाथ सिंह माधोलकर। वर्ष 1922 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष रंगनाथ सिंह माधोलकर थे। इस अधिवेशन में ए.ओ. हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया है। वर्ष 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 47वां अधिवेशन गया में देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम शिलालेख। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में पशु एवं मानव चिकित्सा की व्यवस्था किया गया है। तृतीय अभिलेख में युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक को हर 5 वर्ष राज्यों का दौरा कराने का निर्देश देने से संबंधित जानकारी प्राप्त हुए है। और 5वां शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्र बनाने। पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आते हैं। पहली कक्षा में बालक पेन या पेंसिल पकड़कर महज चित्र या कुछ और टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाते हैं। उनके द्वारा किया गया यह कार्य भी लेखन प्रक्रिया के अंदर शामिल किया जाता है, क्योंकि लेखन की पहली सीढ़ी हाथ में पेंसिल या पेन पकड़ने को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंशतः सही है। आकलन की प्रक्रिया में न केवल बच्चों की क्षमता का आकलन होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रतिक्रिया का भी आकलन होता है, यह पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषी हमारी पहचान भी है, यह हमारे डैश का भी अभी अंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभ्यता और संस्कृति। बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का अभी अंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी। वाई के अलग समिति का संबंध गरीबी से है। इसी समिति ने पहली बार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी, जो क्रमशः 2100 कैलोरी तथा 2400 कैलोरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1965। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसे महानिर्देशक नितिन गडकरी अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। भारतीय दलहन संशोधन संस्था कानपुर में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्था कल्याणपुर कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1938। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1959 ईस्वी में किया गया था। इस योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 1961 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में किया गया था। इरडा का वर्तमान अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व योजना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर। विश्व योजना दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में
ओजोन दिवस का थीम था पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली ठाकुर। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के मधुबनी जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया है। मैथिली ठाकुर लोकसभा चुनाव 2024 तक मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाएगी। मैथिली ठाकुर इससे पहले 2019 में मधुबनी जिले की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली ई विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने गुजरात में अमरेली के जानवरों के लिए भारत का पहला ई विट्रोइलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। IVF मोबाइल वैन भारत सरकार और अमर डेयरी का एक संयुक्त उद्यम है। इस मोबाइल लैब के जरिए उत्तम नस्ल की साहिवाल गायों के साथ ही अन्य नस्लों के पशुओं के रिप्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कर्नाटक में हुबली जिले में PM मोदी द्वारा 26वें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 महोत्सव की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव और विभिन्न भवनों में दरारें का पता लगाने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के सुदूर इलाकों के में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना। भारतीय सेना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना के भाग के रूप में स्कूल और बुनियादी ढांचा विकास परियोजना चला रही है। शिक्षा के स्तर में सुधार करने और उन्हें गुणवत्तापूर्वक पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सेना आर्मी गुडविल स्कूल चला रही है। ऐसे स्कूलों में 2000 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाखा। पौधे का वह भाग जो भ्रूण में मूलांकुर से विकसित होता है जड़ कहलाता है। यह प्रकाश के विपरीत तथा भूमि के ओर बढ़ता है। तना भूमि के ऊपर होता है एवं प्रकाश की ओर भूमि के विपरीत वृद्धि करता है। शाखाएं तने पर ही विकसित होते हैं जो पुष्प बनने में के लिए उद्दीपन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब शरीर में को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है तो तब ग्लूकोज ग्लाइकोज जेन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन। गेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फूल की कली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। कार्बन एक चतुर्संयोजक धातु है। यह स्वयं या अन्य परमाणुओं से बहुबंध बनाता है। कार्बन में सर्वाधिक यौगिक मिलते हैं जिससे कार्बन की अस्थिति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन
अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसन रोग से संबंधित उपचारों के विकास के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्विड कार्लसन। आर्विड कार्लसन जो है स्वीडन की वैज्ञानिक हैं। वर्ष 2000 में पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनीय पौधे में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम टिश्यू। संवहनीय पौधे में जाइलम टिश्यू द्वारा ऊतक द्वारा जल एवं खनिज लवण, जबकि फ्लोएम द्वारा ऊतक द्वारा पत्तियों द्वारा भोजन पौधे में के अन्य भागों में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रों के खुले और बंद होने के नियमन से कौन सा हार्मोन शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक एडिस। एब्सिसिक अम्ल रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन से शामिल एक पादप हार्मोन है। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जो पौधे और पर्यावरण के बीच गैस विनिमय को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का मापन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड का वजन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवों पर अधिकतम। एक पिंड का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे वह गुरुत्वीय त्वरण जी पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ऊष्मीय विस्तार एक घटना है जहां तापमान में बदलाव के कारण पदार्थ फैलती है या सिकुड़ती है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कण गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिससे वे अधिक गति और कंपन करते हैं। यह गति और कंपन पदार्थ की विस्तार का कारण बनता है। धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है जबकि तापीय विस्तार का एक उदाहरण है। हवा से भरे गुब्बारे का फैलाव भी तापीय प्रसार का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर में। लेंस की फोकस दूरी में व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसकी एसआई मात्रक डायोप्टर है जिसे डी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में बहुत कुशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन ग्रीज को निम्न में से किस विधि द्वारा हटाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पायसीकरण द्वारा। बिना घुले किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कणों का दूसरे द्रव से सारे कणों में परिक्षेपित होने की क्रिया पायस बनने की प्रक्रिया पायसीकरण कहलाता है। साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग पायसीकरण के रूप में होता है। इसकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायक है। दूध एक प्राकृतिक तथा पेंट एक कृत्रिम पायस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है। सभी तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान नहीं होती है। एक ही तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो सकती है। एक ही प्रकार के तत्वों में परमाणु
जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिटलर पेपर पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्लोरोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के मूल कणों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। पदार्थ के मूल कणों को परमाणु कहते हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार पर द्रव का परमाणु सिद्धांत वर्ष 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अधूरा दहन ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति से होती है। इस प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और जल का उत्पन्न होता है। COM एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन परिवर्तन क्षमता को कमजोर कर देते हैं। यह सिर दर्द, चक्कर आना, पेट में दर्द इत्यादि का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल का pH 3 से 6 से बदलता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता की स्थिति होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 गुना कम हो जाएगा। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन का आयन की सांद्रता के ऋणात्मक सआधारीय लघुगणकीय माप को pH कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैल्शियम का खोज डेवी ने किया था। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम का खोज डेवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का घटक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसका सदस्य निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। USA, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग राज्य को लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार का संघटवाद देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। अनुच्छेद 1 क में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण सघन संघ नहीं है क्योंकि इसके कोई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है, अतः यह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपात उपबंध
लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकारों में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य दायित्व है कि वह किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का शासन की संकल्पना किस देश की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। विधि की स्वतंत्रता इंग्लैंड के संस्थाओं की प्रधान विशेषता है। विधि के शासन का सीधा अर्थ यह है कि इंग्लैंड में विधि का शासन है, न कि किसी व्यक्ति की निरंकुश इच्छा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में किस वर्ष लगा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1995। वर्ष 1995 में बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन मात्र 5 दिनों के लिए लाया गया था। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में लाया गया था, जो कि 29 जून 1968 से 26 जनवरी 1969 तक रहा। अंतिम राष्ट्रपति शासन वर्ष 2005 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति तभी पात्र होगा जब उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक सेवा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/10। संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के तहत प्रत्येक सदन लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्यों का 1/10 भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1890। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 13 फरवरी 1890 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा इसका पुनः गठन 1954 ईस्वी में किया गया है। भारत का सर्वेक्षण 11 क्षेत्रीय केंद्रों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड महानदी, उड़ीसा। हीराकुंड महानदी, उड़ीसा। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा का शोक कहे जाने वाली नदी महानदी पर बनाया गया है। वर्ष 1948 ईस्वी में हीराकुंड बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ तथा यह 1953 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में बनाई गई है। उकाई परियोजना को बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितनी तापमान की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मक्का की खेती के लिए उत्पादन के लिए आर्द्र दशा में तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। इसके लिए 50 से 75 cm वर्षा की आवश्यकता होती है तथा इस फसल में दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। खरीफ फसल की बुआई जून से जुलाई तथा रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में मानी जाती है। मक्का उत्पादन में शीर्ष राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट मृदा के संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। दलदली तथा पिट मृदा जहां वर्षा के कारण जलमग्न होने वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, इस मिट्टी में अत्यधिक अम्लीय तथा काली होती है एवं धान की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस मृदा में ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व होती है। इस मृदा में 40 से 50% तक जैव पदार्थ तत्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यमुना नदी की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम पश्चिमी हिमालय यमुनोत्री हिमानी से है। इसकी सहायक नदी चंबल, बेतवा और केन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला समझौता के दौरान किया गया था। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा मैकमोहन रेखा चिन्हित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किमी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किमी है एवं पूर्व से पश्चिम अधिकतम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है। मृदा में कैल्शियम तथा पोटेशियम की प्रचुरता होती है, जिसके चलते धान, गेहूं, गन्ना इत्यादि की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में संपूर्ण भूभाग का 40% है। हल्का धूसर रंग का दिखने वाला यह मृदा में गहन कृषि की जाती है। इस मृदा में पोटाश की मात्रा अधिकतम होती है तथा फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल एवं पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। लाल और पीली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में एल्युमिनियम, चूना पत्थर एवं लोहा की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी भारत के मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारी पवन पार करती है तो उसे भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारी पवन पार करती है तो उसे भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। यह घटना फेरल के नियम से प्रभावित होती है। फेरल के नियम उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर मुड़ विक्षेपित हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जनवरी माह के दौरान भारत में जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए थे कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गेहूं के उत्पादन के लिए वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। गेहूं की बुआई करते वक्त 10 डिग्री तथा कटाई करते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।